वैदिक वाङ्मय के 4 भाग हैं। 1 संहिता, 2 ब्राह्मण, 3 आरण्यक, 4 उपनिषद। संहिता के बाद ब्राह्मण ग्रंथों का क्रम आता है। ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक यज्ञों का प्रतिपादन व यज्ञों की विधियों की व्याख्या करना है। इस प्रस्तुति में ब्राह्मण ग्रंथों की जानकारी प्रदान की जा रही है। क्रम से ऋग्वेद के ब्राह्मण, यजुर्वेद के ब्राह्मण, सामवेद के ब्राह्मण और अथर्ववेद के ब्राह्मणों के बारे में समझाया गया है। आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ क्या हैं? ब्राह्मण ग्रंथों का प्रधान विषय यज्ञों का प्रतिपादन और यज्ञों की विधियों की व्याख्या करना है। ब्राह्मण नाम कर्मणस्तन मंत्राणा व्याख्यान ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों का प्रधान विषय है विधि, अर्थात यह निर्देश करना कि यज्ञों का विधान कब और कैसे किया जाए, उनमें किन उपकरणों की अपेक्षा होती है, उन यज्ञों के अधिकारी कौन होते हैं आदि। संहिता के बाद ब्राह्मण ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है। ब्राह्मण ग्रंथों में मंत्रों, कर्मों व विनियोगों की व्यवस्था है। संहिताएं गद्य पद्य दोनों में हैं, जबकि ब्राह्मण गद्य में ही लिखित हैं। वेद और ब्राह्मण एक दूसरे के पूरक हैं। जो मंत्र संहिताओं में दिए गए हैं, ब्राह्मण ग्रंथ उनकी व्याख्या करते हैं। प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। क्रम से प्रत्येक वेद के ब्राह्मण ग्रंथों से परिचित होते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण। वर्तमान में ऋग्वेद के कुल 2 ब्राह्मण प्राप्त होते हैं। 1 ऐत्रेय ब्राह्मण, 2 कौशिकी ब्राह्मण। 1 ऐत्रेय ब्राह्मण, यह ब्राह्मण 40 अध्याय व 8 पंचकों में विभक्त है। इसके रचिता व संकलनकर्ता ऐत्रेय महीदास हैं। इस ग्रंथ की भौगोलिक जानकारी के अनुसार इसकी रचना कुरूप चाल में हुई। ऐत्रेय ब्राह्मण में मुख्य रूप से सोमयाग, अग्निष्टोम तथा राजसूय सत्र हैं। 1 से 16 अध्याय तक एक दिन में होने वाले अग्निष्टोम नामक सोमयाग का वर्णन है। 17वें व 18वें अध्याय में 360 दिन में होने वाले गवामेन नामक सोमयाग का वर्णन है। 19 से 24 अध्याय तक 12 दिन में संपन्न होने वाले द्वादशाह नामक सोमयाग का वर्णन है। 25वें अध्याय में अपराध के प्रायश्चित संबंधी उत्सव व ऋत्विक के कर्तव्यों का वर्णन है। 26 से 30 अध्याय तक छोटे छोटे कुल पुरोहितों का वर्णन है। 31 से 40 अध्याय तक राज्याभिषेक तथा राजपुरोहित की स्थिति तथा उनके अधिकारों का वर्णन है। 33वें अध्याय में शुन शेप का आख्यान बहुत प्रसिद्ध है। ऐत्रेय ब्राह्मण में स्त्रियों को भी समान अधिकार दिए गए हैं। उन्हें पुरुष का मित्र बताया गया है, सखा ही जाया। 2 कौशिकी ब्राह्मण, इसे शांखायन ब्राह्मण भी कहते हैं। इसमें कुल 30 अध्याय हैं। इसके प्रथम 6 अध्यायों में अग्निचन, अग्न्याधान, दर्श व पौर्णमास आदि हव्य यज्ञों का प्रतिपादन है। 7वें से 30वें अध्याय तक प्रायः ऐत्रेय ब्राह्मण के ही अनुसार सोमयाग हैं। यजुर्वेद के ब्राह्मण। शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण। 1 शतपथ ब्राह्मण। शुक्ल यजुर्वेद की दोनों शाखाओं, 1 माध्यन्दिन शाखा और 2 काम शाखा के लिए शतपथ ब्राह्मण है। माध्यन्दिन शाखा के लिए इस ब्राह्मण में 100 अध्याय हैं, जो 18 कांडों में विभक्त है। काम शाखा के लिए इस ब्राह्मण में 101 अध्याय हैं, जो 14 कांडों में विभक्त है। आख्यान की दृष्टि से यह ब्राह्मण महत्वपूर्ण है। इसमें पुरुरवा, उर्वशी, दुष्यंत, शकुंतला, जलप्लावन, वाणी और सोम, वशिष्ठ और विश्वामित्र संबंधी आख्यान प्राप्त होते हैं। शतपथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम सांख्य दर्शन के आचार्य आसुरी, कुरूप्ति, जन्मेजय तथा जनक उपाधि धारी राजाओं का उल्लेख मिलता है। कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण। तैत्तिरीय ब्राह्मण। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण तैत्तिरीय ब्राह्मण है। इसमें 3 कांड हैं। इस ब्राह्मण में तैत्तिरीय संहिता में दिए गए यज्ञों के प्रयोग की विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन है। इस ब्राह्मण में अग्न्याधान, वाजपेय, सोम, राजसूय, सौत्रामणी, पुरुषमिद आदि यज्ञों का वर्णन है। सामवेद के ब्राह्मण। 1 पंचविंश ब्राह्मण, तांड्य ब्राह्मण। यह सामवेद का सबसे प्रसिद्ध ब्राह्मण है। इसमें कुल 25 अध्याय हैं, इसलिए इसे पंचविंश ब्राह्मण कहा जाता है। विशालकाय होने के कारण इसे महाब्राह्मण या प्रौढ़ ब्राह्मण भी कहते हैं। इसमें 1 दिन से लेकर सहस्र वर्ष तक चलने वाले यज्ञों का वर्णन है। पंचविंश ब्राह्मण का विषय सामगान व सोम यागों का विशिष्ट रूप से प्रतिपादन करना है। 17वें अध्याय में व्रात्यों को आर्यों का समकक्ष स्थान देने के लिए व्रात्य यज्ञ का वर्णन है।
इसमें सामवेद के ऋत्विक उद्गाता के क्रियाकलापों का विस्तार से वर्णन है। 2 षड्विंश ब्राह्मण। इसे पंचविंश ब्राह्मण का परिशिष्ट कहा जाता है, इसलिए इसे षड्विंश ब्राह्मण कहा जाता है। षड्विंश अर्थात 26वां। इसमें कुल 6 अध्याय हैं। इसमें अनुष्ठानों और क्रियाओं का विवेचन है। 3 संविधान ब्राह्मण। इस ब्राह्मण में 3 प्रपाठक हैं। प्रपाठक खंडों में विभक्त हैं। यह ब्राह्मण प्रायः वर्ण वस्तु का अतिक्रमण करता है। इसमें यज्ञ कर्मकांडों के स्थान पर जादू टोना, शत्रु उच्चाटन और उपद्रवों को शांत करने के विषयों का प्रतिपादन है। 4 आर्षेय ब्राह्मण। यह कौथुमीय शाखा का ब्राह्मण है। यह ग्रंथ 3 प्रपाठकों और 82 खंडों में विभक्त है। सामगान के वैज्ञानिक अनुशीलन के लिए यह ग्रंथ अत्यंत उपादेय है। इसमें साम मंत्रों के ऋषियों के नाम भी हैं। 5 देवताध्याय ब्राह्मण, दैवत ब्राह्मण। इस ब्राह्मण में 3 खंड हैं। प्रथम खंड में 26, द्वितीय में 11 व तृतीय में 25 कंडिकाएं हैं। इसमें छंदों का विशिष्ट रूप से प्रतिपादन किया गया है। प्रथम खंड में साम देवताओं, द्वितीय में छंद के देवताओं व तृतीय में छंद की निरुक्तियां ही इस ग्रंथ में प्रतिपादित की गई हैं। 6 उपनिषद ब्राह्मण। यह 2 ग्रंथों का मिश्रित नाम है। 1 मंत्र ब्राह्मण, 2 छांदोग्योपनिषद। मंत्र ब्राह्मण में 2 प्रपाठक हैं। प्रत्येक प्रपाठक में 8 से 8 खंड हैं। छांदोग्योपनिषद में 8 प्रपाठक हैं। मंत्र ब्राह्मण का विषय गृह्य सूत्रों में प्रयुक्त मंत्रों को संकलित करना है। इसमें गर्भाधान, पुंसवन, विवाह आदि संस्कारों से संबंधित मंत्र तथा भूतबली, आग्रहाणी कर्म, पिंडदान, होम, दर्श पौर्णमास आदि अनुष्ठानों से संबंधित मंत्रों का विधान बताया गया है। 7 संहितोपनिषद ब्राह्मण। यह ब्राह्मण 1 प्रपाठक व 5 खंडों में विभक्त है। इसमें साम मंत्रों के गूढ़ रहस्यों का प्रतिपादन है। इसमें गान संहिता की विधि, स्तोम, अनुलोम, प्रतिलोम व अन्य प्रकार के स्वरों का विशद विवेचन किया गया है। 8 वंश ब्राह्मण। वंश ब्राह्मण सामवेद का सबसे छोटा ब्राह्मण है। यह 3 खंडों में विभक्त है। इसमें सामवेदीय ऋषियों की वंश परंपरा का विवरण है। इस ब्राह्मण में उस समय के समाज व ऋषियों के बारे में पर्याप्त जानकारी है। 9 जैमिनीय ब्राह्मण। यह ब्राह्मण अपूर्ण रूप से प्राप्त होता है। विश्व वस्तु की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें यज्ञों के रहस्यों की जानकारी प्रदान की गई है। अथर्ववेद के ब्राह्मण। 1 गोप्थ ब्राह्मण। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोप्थ ब्राह्मण है। इसके 2 भाग हैं। 1 पूर्व गोपथ, 2 उत्तर गोपथ। पूर्व गोपथ में 5 प्रपाठक व उत्तर गोपथ में 6 प्रपाठक हैं। प्रपाठकों में कंडिकाएं हैं। कुल 258 कंडिकाएं हैं। पूर्व गोपथ के प्रथम प्रपाठक में कार और गायत्री की विशेष महिमा का वर्णन है। द्वितीय प्रपाठक में ब्रह्मचारी के नियमों का वर्णन है। तृतीय प्रपाठक में चारों ऋत्विजों के कार्यों का वर्णन है। चतुर्थ प्रपाठक में ऋत्विजों की दीक्षा का वर्णन है। पंचम प्रपाठक में पहले संवत्सरों का वर्णन है। बाद में अश्वमेध, पुरुषमेध, अग्निष्टोम आदि यज्ञों का वर्णन है। द्वितीय भाग उत्तर गोपथ में नाना यज्ञों तथा तत्संबद्ध आख्यायिकाओं का वर्णन है। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक और अपने दोस्तों एवं परिचितों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।